दिखाओ इधर, दिखाओ। चलो हो गया, चेक हो गया, बस अब छोड़ दो, लिखना करना छोड़ दो। 1 2 सही जगह पहुंचे, बाकी सब गलत। सबकी कॉपी में तुम दोनों के अलावा n फैक्टोरियल लिखना स्टार्ट हो गया था। यहाँ से सबने शुरू किया, यहाँ से लिखना शुरू किया। पहला स्टेप n फैक्टोरियल, दूसरा स्टेप 8 फैक्टोरियल, n-8 फैक्टोरियल उधर भी लिखा। जितनी देर में आप सब लोगों ने इतना लिखा, उतनी देर में इन दोनों ने आंसर निकाल के पटक दिया है। जितनी देर में आप ये लिखोगे, उससे पहले तो इन्होंने आंसर निकाल दिया। निकाले हुए बहुत टाइम हो गया, अभी तो आप में से किसी का आंसर दूर 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 तक आने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप लगाओगे ऐसे 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल। अब आप इसको करोगे कैंसिल, उसके बाद आप करोगे 1/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, उसके बाद आप करोगे n-8 फैक्टोरियल एज इट इज, 1/6 फैक्टोरियल n-6 n-7 n-8 फैक्टोरियल, ऐसे इसको मारोगे कैंसिल, इसको मारोगे कैंसिल। उसके बाद जाके आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, n-6 n-7 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। अब आप पहले नंबर को पहले के इक्वल करो, सेकंड को सेकंड, एंड जो भी है। अब जाके n आया है ना, तो ये दो ही है। मान लो अभी इनको ऐसे कर दिया जाए, NC3 इज इक्वल टू NC10 है ना। अब अपन थोड़ा कोशिश करें तो अपने पास यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 10 फैक्टोरियल n-10 फैक्टोरियल, आ गया। अब आप क्या करोगे कौन बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है, इसमें से -1 होता जाएगा, ये आएगा। सोचो पहला क्या आएगा, n-3 n-4 n-5 n-6 n-7 n-8 n-9, तब जाके वो कटेगा। अब 3 से लेके 9 तक के ब्रैकेट कैसे सॉल्व होंगे, ये तो 2 थे हो गए, वो कैसे होंगे। यहाँ क्या आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3, तब जाके वो कटेगा। अभी इसीलिए अब इन दोनों ने क्या किया इसमें पता है, और आपको भी आना चाहिए सबको। सोचो क्या था क्वेश्चन, यहाँ 6 8, यहाँ 8 और यहाँ हो गया n की वैल्यू खत्म। अभी तो बताया NCR इज इक्वल टू NCX, पहली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है भाई ये। देयरफॉर n-r इज इक्वल टू x, खत्म, n आ गया। ना तो कोई फैक्टोरियल लिखा, ना कुछ रिड्यूस किया, ना कुछ। इसलिए मैंने सारी कॉपी देखी और सिर्फ जिसकी कॉपी में n फैक्टोरियल लिख लिया मैं आगे बढ़, मैंने भूल जाऊँ, इनको नहीं समझने। तो दो ही सारी कॉपी चेक कर ली, जिसकी कॉपी में n फैक्टोरियल लिखा देखा वो खत्म, आगे चलो, छोड़ो, लिखो, चेक ही मत करो। आ गया तो ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सोचो कि जब नंबर 3 और 10 हो गया तो फिर कैसे आएगा, फिर तो बहुत मुश्किल होगा। और जबकि अगर 3 और 10 हुआ तो n-3 इक्वल टू 10 n इक्वल टू 13, दैट्स ऑल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, n आ गया। n आने के बाद अब आपको NC2 पूछा है, तो 14C2 बन गया, दैट इज 14 इंटू 13, 2 इंटू 1, आंसर सामने 91 आंसर, 2 लाइन का पार्ट केवल। प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान से समझो, याद रखो, ये कौन सा पैटर्न है, NCR इज इक्वल टू NCX का पैटर्न है। ये क्वेश्चन क्यों दिया है, इसीलिए दिया है कि आपको प्रॉपर्टी आती है या नहीं। कैसा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अगर मैं इसको लिखा बिना मैनुअली करूं तो सीधी बात n-8 6 n इक्वल टू 14, और सीधी करूं 8 + 6 इज इक्वल टू n 14, दोनों को प्लस कर दो क्या होगा n 14 दिख रहा है सामने, 14C2 मैनुअली 14 इंटू 13 2 इंटू 1, सब ऑब्जेक्टिव है। ये प्रॉपर्टी लगानी थी, ये है करेक्ट स्टेप। तो 2 जनों ने किया था, बाकी लोगों ने नहीं किया इसको सही तरीके।
next is if NPR is equal to 720, NCR is equal to 120, find R. दो बच्चों जल्दी से बता दो, मैं लिखा लूँ नहीं तो फटाफट। क्या लिखा है? हाँ चलो देखते हैं कौन सही फिर कौन गलत। अपने को पता है NPR को अगर हम डिवाइडेड बाय R कर दें तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या NCR R फैक्टोरियल से इनटू कर दें तो बन जाएगा। तो कोई भी एक रूल हम लगाएं, R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR इज इक्वल टू 120 इंटू R फैक्टोरियल, क्योंकि जब इंटू करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो हमने सेकेंड वाले को R फैक्टोरियल से इंटू कर दिया, या फर्स्ट वाले को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, कोई भी एक रूल लगा दिया अपन ने। अब हमको पता है ये पूरी वैल्यू NPR बन गया है, ये 120 है, ये R फैक्टोरियल है। NPR हमको ऑलरेडी मालूम है 720 है, ये 120 है, ये R फैक्टोरियल है। काट देते हैं, यहाँ 6 आ गया, 6 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल हो गया। अब बहुत लोगों ने फिर 6 लिख दिया है, यहाँ तक किया है सही मान लिया, लेकिन 6 लिख दिया। अरे भाई 3 आंसर, 6 फैक्टोरियल 6 नंबर 3 फैक्टोरियल के इक्वल होते, वो फैक्टोरियल है बिना फैक्टोरियल है, कंपेयर कैसे करो? 6 को फैक्टोरियल में तो बदलो, 6 किसका फैक्टोरियल होता है? तो यहाँ आना चाहिए 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। नाउ कंपेयर, आंसर इज 3। ऐसे तो कुछ लोगों ने 3 लिखा है वो सही है, कुछ लोगों ने 6 लिखा है वो करा सही है मेथड, लेकिन लास्ट में गलती की। आया कोई सा भी तरीका लगाओ भाई, इसको डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल कर दो, यानी 720 डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 डायरेक्ट। कोई भी एक रूल, वही सेट प्रॉपर्टी, रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन जैसा भी लिखा है उसके ऊपर क्वेश्चन है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी कहीं मैंने ओपन नहीं किया कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल ओपन करूं, उसको ओपन करूं, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Now next is if 2nC3 is to nC3 is equal to 11:1, find n। चलो करो, 2nC3 is to nC3 is equal to 11:1, find the value of n।
नाउ इसको कैसे करेंगे? प्रति समझो, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी जो तुमने लगा दी है। कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ऊपर नंबर सेम भी नहीं है। प्रॉपर्टी तब लगती है जब ऊपर का नंबर सेम होता है। NCR NC जो भी है, ऊपर तो कम से कम सेम होना ही चाहिए। पहला पार्ट ऊपर नंबर सेम नहीं है, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। किसी भी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं, तुम्हारा आंसर आ गया क्या ऋषि? इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 2 1। क्योंकि हमको पता है नीचे 3 लिखा है, तो हम इसको फॉर्मूला लगाने की बजाय डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 नंबर ऊपर लिखने हैं, 3 नंबर नीचे लिखने हैं, एक एक कम करना है 2n से। फिर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 2 1 NC3 हो गया। n से शुरू करना है, 3 नंबर ऊपर लिखने हैं, एक एक माइनस 3 नंबर नीचे लिखने हैं, इज इक्वल टू 11 अपॉन 1 3 2 1 कैंसिल डायरेक्ट। अब 2n में से n और n कैंसिल, 2n का n और नीचे का n कैंसिल, क्या बचा? 2 बचा, 2n माइनस 1 बचा, 2n माइनस 2 बचा। इस 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लें तो n माइनस 1 हो गया, और अपॉन में बचा क्या? एक n माइनस 1 एक n माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू 11 बाय 1। फिर से n माइनस 1 गया। अब 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 को ब्रैकेट में 2n माइनस 1 से इंटू कर दिया तो 8n माइनस 4 हो गया, और ये वाला ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई होके 11 से इंटू हो गया, तो क्या बन गया? 11n माइनस 22। अब आंसर ले लो, 11 माइनस 8 3n तो उधर, और माइनस 4 प्लस 22 इधर, 22 में से 4 गया 18 इधर, और इधर कितना? 3n, n कितना? 6 आंसर। ऐसे सॉल्व होगा ये, इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हो, नॉर्मल जैसे करते हैं। और इसमें भी 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट होगा। अगर ये वैल्यू नहीं पता हो तो फिर फॉर्मूला लगाना है, r लिखा हो, r प्लस 1 लिखा हो, नंबर नहीं पता हो तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्योंकि ये पता है 3 है तो 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे, दैट्स ऑल। फिर काट पीट करनी है और क्या, सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, NC2 sorry n plus 2 n plus 2 C8 n plus 2 C8 is 2, n minus 2 P4 n minus 2 P4 is equal to 57:16. Find n
अरे कॉपी दिखाओ, उधर से दिख नहीं रहा मेरे को क्या किया है। हमारी कॉपी दिखाओ। चलो उधर देखते हैं क्या क्या किया। जिसने जो जो किया वो देखें पहले। तो सबसे पहले तो n+2C8 को कुछ लोगों ने 8 नंबर ऊपर वाला पैटर्न लगाया। तो क्या लिखेंगे? n+2, n+1, n-1, n-2, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 8 नंबर ऊपर अपॉन 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 नंबर नीचे। ठीक है, हमारी कॉपी में 8 7 6 अपॉन में नहीं है और बस खत्म, आगे चेक नहीं होगा। मैंने जो देखा हमारी कॉपी में ये 8 से लेके 1 तक के नंबर नहीं है। अब कितनी कोशिश कर लो, बोर्ड मतलब 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे लगा लो, आंसर आ ही नहीं सकता है। अब आपके मार्क्स गए, पूरे गए, उसी वक्त काट देगा वो, पहला गलती। दूसरा अपॉन में चले, अब अपॉन में आ रहा है n-2, एक नंबर कम, n-3, n-4, n-5, 4 नंबर ऊपर और नीचे आया 4 3 2 1, आया है ना, है ना, गया पूरा, खत्म, आगे चेक नहीं होगा। आगे मैंने देखी कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपकी गलती है पहले वो बता रहा हूँ। सॉल्व कैसे होगा बात किया, गया क्वेश्चन। अब कितनी कोशिश कर लो आंसर नहीं आना, क्या गलती है वो पता नहीं मुझे, अभी सोचेंगे। है ना कुछ कॉपी में ये स्टेप, है ना, 1 2 3, है ना, 3 कॉपी में ये स्टेप, गया पूरा क्वेश्चन, गया खत्म। उधर नीचे 8 से लेके 1 तक के नंबर गायब, गया। और जो है n+2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, n+2 -8 n-6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल, है ना, है ना, है ना, कॉपी में गया पूरा क्वेश्चन, गया पूरा क्वेश्चन। कोशिश करते रहो, पहला स्टेप ही गलत जा रहा है तो सवाल है। 1 2 3 4 5 इनकी कॉपी में, और उधर क्या देखेंगे क्या गलती है, वो परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन का रूल हो गया पूरा गलत। परम्यूटेशन में ये आता है क्या, 4 फैक्टोरियल आता है क्या, अपॉन में 4 3 2 1 आता है क्या, 3 से पूछ रहा हूँ, आता है क्या? फिर आएगा कैसे आंसर जब आपको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, सब गलत हो। स्टेप में 1 पर नंबर, इसने 4 फैक्टोरियल लिख दिया, 0, खत्म। जैसे ही मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में, मेरे एग्जाम में, अब इसने ये स्टेप लिखा ना, आगे उसने कुछ लिख दिया, उसके आगे क्या लिखा पता नहीं, आगे क्या स्टेप करेगा पता नहीं। अभी तो यहाँ राउंड होगा, कट 0। इसके अभी इसने 8 नंबर ऊपर लिख दिए, नीचे 8 7 गायब, कट 0। इसने ऊपर लिख दिए 8 नंबर, नीचे लिख दिए 8 नंबर, नीचे लिख दिए n-2 से 4 नंबर, नीचे लिख दिए 4 3 2, कट 0। बस 0 देना पड़ेगा तुरंत। 1 2 3 4 5 कॉपी तो ऐसी है, देख लो, इसमें अभी तक स्टेप 1 ही सही नहीं है, इसलिए मैंने पहले चाहता। अब तरीका क्या है, या तो आप ऊपर 8 नंबर नीचे डालो, नीचे अपन 4 नंबर नीचे डालेंगे, अपॉन में कुछ नहीं लिखेंगे, परम्यूटेशन है ये, 4 3 2 1 नहीं लिखेंगे, या फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा के रिड्यूस कट वगैरह जैसा करते हैं। लेकिन जब आप पहला स्टेप ही सही नहीं कर रहे हो तो मार्क्स के तो चांस ही नहीं है। या तो हम ऐसे लगाएं
n प्लस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 8 n माइनस 6 फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 4 n माइनस 6 फैक्टोरियल। ये तो हुआ करेक्ट फॉर्मूला। ऊपर कॉम्बिनेशन है, नीचे परम्यूटेशन है भाई, फॉर्मूले अलग अलग है। तो ये हर्षिता ने किया है, ये स्टेप सही किया है, सही किया है ना? नहीं तो ये भी गए। देखो अब कितने सारों में से 4 एक पहली लाइन में गलत, 2 पहली लाइन में गलत। तुमने किया ऐसे? तुम भी गलत। फिर तो तुमने क्या किया? सारे लिखे ना, वो ठीक है। तुमने पहली लाइन में सब गलत भाई, 4 के 4 गए, 2 के 2 गए पहली लाइन में, पहली लाइन में। बाकी तो बात की बात है, आगे का सॉल्यूशन तो समझ में नहीं आया क्या है क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। और इधर क्या चलेगा? 57/16 एज इट इज जाएगा। अब आएगा उल्टा हो जाएगा, पहले n प्लस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57/16। और ये डायरेक्ट कट गया है। अब ये रिड्यूस होगा, ये बनेगा n प्लस 2 जाएगा रिड्यूस होके n माइनस 2 तक। तो क्या आएगा? n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल पे पहुंच गए। अपॉन में क्या चल रहा है? 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे क्या बचा है? n माइनस 2 फैक्टोरियल बचा है इज इक्वल टू में 57/16 बचा है। ये हो गया। अब कट अप करें, ये कट गया, ये गया। अब क्या गया? 8 2 और 16 ये गया। अब बचे नंबर ऊपर गए, 57 से इंटू हुए। यहाँ पे बचा n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू 57 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये बच गए नंबर। अब उन नंबर्स को इस तरह अरेंज करें कि 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए। उन नंबर को इस तरह अरेंज करें कि 4 फैक्टर हो जाए, 4, और लगातार एक के बाद एक, ग्रेटर स्मॉलर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 57 हिंट है हमारे पास। 57 एक हिंट के रूप में कि उसके आसपास फैक्टर करके देख लेते हैं। 57 मतलब होता है 19 इंटू 3। अब 19 के आसपास ही हमारे 4 नंबर बनने चाहिए, क्योंकि 19 इज अ प्राइम नंबर। तो एक 19 हो गया मान लो। अब इसके आगे जाओगे तो 20 21 22, या इसके पहले जाओगे तो 18, यानी 18 19 आसपास बनने। एक नंबर पता ही है 19 है ही, बाकी ये बहुत आसान है बनाना। यहाँ से 3 ले लो, यहाँ से 6 ले लो, 18 हो गया एक नंबर, और एक नंबर 20 हो गया, और एक नंबर 21 हो गया। 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 4 20, वो वाला 6, ये वाला 3 18 और 19। क्या बन गए नंबर? 21 20 19 18। ऐसे 4 आपको हिट एंड ट्रायल में फैक्टर देख लें। इसके बाद तो हमको मालूम पड़ जाएगा इनको किस तरीके से लिखा जाए। n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू 21 20 19 18। ये इसके 4 पार्ट हो गए, जिसमें 57 का 19 हमारा एक तरह से हिंट के रूप में। अब हिट एंड ट्रायल आपको देखना पड़ेगा उसके आसपास कैसे बनाए। अब नाउ कंपेरिजन। n प्लस 2 इज इक्वल टू 21, आंसर n इज इक्वल टू 19। ये इसका तरीका। या फिर ऊपर 8 नंबर, नीचे 8 नंबर, डिनोमिनेटर में 4 नंबर, अपॉन में कुछ नहीं। पहली लाइन ही गलत होगी, जैसा मैंने अभी कॉपी देखी तो कुछ नहीं है, वो परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन थोड़ी हो। चलो अब मंडे को करते हैं आगे।